आज बात करेंगे लिमिटिंग रीजन की। लिमिटिंग रीजन क्या होता है? लिमिटिंग रीजन को बोलते हैं सीमांत अवक्रमण। सीमांत अवक्रमण लिमिटिंग रीजन होता क्या है? किसी भी रिएक्शन में जो सब्सटेंस सबसे पहले खर्च हो जाता है और उसके बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, वही पदार्थ लिमिटिंग रीजन कहलाता है। जैसे डेफिनेशन लिख सकते हो, किसी रिएक्शन में वो पदार्थ जो सबसे पहले खर्च हो जाता है, जिसके बाद रिएक्शन का होना बंद हो जाता है, लिमिटिंग रीजन कहलाता है। जैसे 10 ग्राम ऐसे 28 ग्राम नाइट्रोजन 10 ग्राम हाइड्रोजन से क्रिया करता है। तो बताइए इस रिएक्शन में कौन सा पदार्थ लिमिटिंग रीजन है? एल से समझ ना, लिमिटिंग रीजन, एल आर लिमिटिंग रीजन। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे भाई, जो पदार्थ सबसे पहले खर्च होगा वही लिमिटिंग रीजन है। बहुत सारे बच्चे क्या कर देंगे, 10 ग्राम हाइड्रोजन को लगाते हैं, 28 ग्राम को हो सकता है, हो सकता है, लेकिन चेक करना है। चेक कैसे करेंगे? सॉल्व करेंगे, यहां पे लिखेंगे N2, यहां पे लिखेंगे H2, रिएक्शन क्या बनेगी NH3। मालूम होगा नाइट्रोजन हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया बन जाती है। रिएक्शन बैलेंस करना आपको आता ही। N पे कितने 2, यहाँ पे 2 लगाए, H पे कितना होगा 6, यहाँ पे 3 लगाए। अब यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 28 ग्राम, हाइड्रोजन कितना है 10 ग्राम। अब लिमिटिंग रीजन निकालने के लिए बेस्ट फॉर्मूला मैं आपको दे देता हूं, जो बहुत ही कम दुकान में मिलता है। देखिए कैसे निकालेंगे नाइट्रोजन का लिमिटिंग रीजन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे नाइट्रोजन के लिए? आपको कुछ नहीं करना है, केवल फॉर्मूला याद करना, n डिवाइडेड बाई स्टैचोमेट्रिक, n डिवाइडेड बाई स्टैचोमेट्रिक SC। स्टैचोमेट्रिक होते हैं आने वाले नंबर, ये वाले नंबर होते हैं, इन्हें बोलते हैं स्टैचोमेट्रिक। अब क्या करना है, n ये तुम पहले मुलाकात कर चुके हो, क्या है नंबर ऑफ मोल्स, पहले पढ़ चुके हो, इसे चेंज कर लो W/n इनटू स्टैचोमेट्रिक। तो W कितना ग्राम में 28, मास कितना निकलेगा इसका, मास कितना आएगा 14 मल्टीप्लाई 2, नाइट्रोजन का 14 होता है, मल्टीप्लाई कितने का है 2 का, तो टोटल कितना आ गया 1। कितना आ गया 1। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए निकाल लो, हाइड्रोजन फॉर्मूला यही लगाइए, n डिवाइडेड बाई स्टैचोमेट्रिक। n का मतलब W/n इनटू स्टैचोमेट्रिक। W की वैल्यू कितनी 10, n कितना है हाइड्रोजन का 1, मल्टीप्लाई कितने का है 2 का, स्टैचोमेट्रिक 3। इसमें भी स्टैचोमेट्रिक लगा सकते हो आप, एक करके कोई मल्टीप्लाई। टोटल कितना हुआ 10 डिवाइडेड बाई 6, 2 से कितनी का 5 बार, 2 से कितनी का 3 बार, अगर इसे काटेंगे तो कितनी बार 3 एकड़ 3, कितना बच गया 2, पॉइंट लगाइए 0, 3 छक्का 18, कितना ये कितना था
एक ये कितना है 1.6। यहां पे देखो क्या होगा, मोस्टली बच्चे लगाएंगे 28 ग्राम 10 ग्राम, मोस्टली बच्चे क्या लगाएंगे 10 ग्राम। तो लिमिट इंग्रेडिएंट क्या बचाएंगे बच्चे कि 10 ग्राम है, और ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ लिमिट इंग्रेडिएंट कौन बनना है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पहले खर्च हो रही है क्योंकि इसका कितना आ रहा है 1 और इसका कितना आ रहा है 1.6, तो सबसे पहले खत्म कौन हुआ, नाइट्रोजन। तो इस रिएक्शन में नाइट्रोजन पहले खर्च होगी, अतः नाइट्रोजन इस रिएक्शन का सीमांत अभिकर्मक है। समझ में आया? एक बार मैं रिवीज कर देता हूं, लिमिटिंग इंग्रेडिएंट क्या होता है, किसी रिएक्शन में वो पदार्थ जो सबसे पहले खर्च हो जाता है और उसके बाद रिएक्शन का होना बंद हो जाता है, लिमिटिंग इंग्रेडिएंट कहलाता है। सीधी सी बात है भाई, आप रोटियां बना रहे हैं, आटे और पानी की जरूरत है, पानी खर्च हो जाए तो फिर रोटी नहीं बनेगी, या आटा खर्च हो जाए तो रोटी नहीं बनेगी। इनमें से अगर एक पदार्थ कोई खत्म हो गया तो फिर अमोनिया नहीं बनेगी। अमोनिया जब भी बनेगी जब ये दोनों होंगे, लेकिन पहले जो खत्म होगा उसी को हम बोलेंगे लिमिटिंग रीजेंट। बात समझ में आ गई? इसके लिए फॉर्मूला याद कर लेना, n डिवाइडेड बाय स्टैचूमेट्रिक, कोई भी लिमिटिंग रीजेंट निकल के आ जाएगा। दैट मींस अगला टॉपिक स्टैचूमेट्रिक, भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। स्टैचूमेट्रिक बताता है किसी भी रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट कितने अमाउंट में बन जाता है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन नहीं होते हैं इसके, थ्योरी में होती। मैंने कहा 28 ग्राम नाइट्रोजन 10 ग्राम और बढ़ा लीजिए आप लोग खाओगे, 56 ग्राम नाइट्रोजन 10 ग्राम हाइड्रोजन से या ऐसे, सॉरी ऐसे ले लिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके 510 ग्राम अमोनिया बनाते हैं। बताइए इस रिएक्शन में कितने ग्राम नाइट्रोजन व कितने ग्राम हाइड्रोजन खर्च होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लेवल और लेवल से लेकर मिड लेवल तक बहुत ऊंचे जाते हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके 510, ये 510 ने क्या किया 510 ग्राम अमोनिया बनाते हैं। बताइए इस रिएक्शन में कितने ग्राम N2 वो कितने ग्राम H2 खर्च होगी। सीरियसली वाले भी सुने, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन react will be 510 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस, then will be spent how many grams nitrogen and hydrogen। ओके, सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों की रिएक्शन बनाइए पहले। यहां पे लिखेंगे नाइट्रोजन, यहां पे लिखेंगे हाइड्रोजन, बना कितना अमोनिया बना, बैलेंस कर लोगे। हाइड्रोजन पे कितने 3, टोटल कितने हो गए 6, नाइट्रोजन पे 2 है पहले से। अब बताइए ये कितना बना है 510 ग्राम, ये कितना खर्च हुआ और ये कितना खर्च हुआ, ये बताना है। कैसे बताओगे, बड़ा मुश्किल है क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं डिवाइड देके छोड़ देंगे, आधा आधा कर देंगे 510, ऐसा नहीं होता है, गलत हो जाएगा। देखिए इसके लिए यही फॉर्मूला याद कर लेना, n डिवाइडेड बाय स्टैचोमेट्रिक। तो इसके लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से भी n डिवाइडेड बाय स्टैचोमेट्रिक, इसका भी कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है इसकी। इसको भी डाल दो n डिवाइडेड बाय स्टैचोमेट्रिक, तुलना करने दो। इसको चेंज कर लेंगे w n मैंने पढ़ा दिया है वो भैया, n ओवर n स्टैचोमेट्रिक इक्वल w ओवर n स्टैचोमेट्रिक। इसको भी ले लो, तीनों का कंपैरिजन कर लो, n डिवाइडेड बाय स्टैचोमेट्रिक। ये N2 के लिए ध्यान रखोगे, ये H2 के लिए,
और ये तुम्हारा NH3। ठीक है सब कंपेरिजन हो रहा है, लिख देता हूं। इसको चेंज कर, इसको भी चेंज कर लिया W/N, इसको भी चेंज कर लिया W/N, इसको भी चेंज कर लिया W/N स्टैचोमेट्री। इसका ग्राम W क्या होता है ग्राम पता नहीं, N किसकी निकालोगे N2 की, कितना होगा N का 14 मल्टीप्लाई 2 स्टैचोमेट्री 1, W कितना है पता नहीं, N कितना हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई 2 स्टैचोमेट्री 3, W कितना है 510 है, इसका तो है तुम्हारे पास, M निकाल लो 14 और 3 17, नाइट्रोजन का 14 हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई 3 17, स्टैचोमेट्री कितना है 2। अब इसको और इसको ले लो, इसको ले लो W, ये W किसका है N2 का है, ध्यान रखना इसको, ये लिख देता हूं WN2, ठीक है ना, कितना है 14 मल्टीप्लाई 2, इसको और इसको ले रहे हैं, ध्यान रखना 14 मल्टीप्लाई 2, एक से कोई लेना देना नहीं, और इधर लिख लीजिए 510 17 मल्टीप्लाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 17 से कितनी बार 30 बार, 30 का 14 मल्टीप्लाई कर दिए 36 12 420 ग्राम आ गया। तो N2 कितनी खर्च हो गई 420 ग्राम। अब हाइड्रोजन निकाल लीजिए, तो अभी हाइड्रोजन के लिए इसको और इसको, पहले इसको और इसको लिया और इसको और इसको ले लो, कंपैरिजन करना भी WH2, ये क्या है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये कितना है 510 अपॉन 17 मल्टीप्लाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 17 से कितनी बार 30 बार, 30 90। अब चेक कर लो N2 कितना खर्च हुआ, N2 कितना खर्च हुआ 420, H2 कितना खर्च हुआ 90, टोटल कितना आ गया 510 ग्राम, आ गया नहीं आ गया। तो ये कितना खर्च हुआ N2, H2 कितना खर्च हुआ ये 90 ग्राम, ये कितना खर्च हुआ 420। तो 420 ग्राम नाइट्रोजन 90 ग्राम हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट होंगे तब 510 ग्राम अमोनिया बनेंगे। समझ में आ गया कुछ? नेक्स्ट क्वेश्चन 25 के लिए आप कर सकते हो, मैंने आपसे कहा चलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके (900 ग्राम जल बनाते हैं। बताइए इस रिएक्शन में कितने ग्राम हाइड्रोजन और कितने ग्राम ऑक्सीजन खर्च हुई। देखो बच्चों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सॉल्व कर लो, हाइड्रोजन यहां लिख लो, ऑक्सीजन यहां लिख लो, है ना, हाइड्रोजन तो यहां लिख लो और ऑक्सीजन यहां लिख लो। बच्चों क्या बना H2, ये तो रिएक्शन बड़ी होगी, छोटी छोटी क्लासों में आती है ना, हाइड्रोजन में कितने दो, यहाँ पे भी दो, ऑक्सीजन में कितने दो, यहाँ पे दो, हाइड्रोजन में कितने हो गए 4, रिएक्शन बैलेंस हो गई बच्चों। अब ये कह रहा है 900 ग्राम बनाता है, चलिए यहाँ पे 900 ग्राम लिख दीजिए। अब ये कह रहा है ये कितने ग्राम खर्च हुआ और ये कितने ग्राम खर्च हुआ, सीबीएसई वाले को समझ रहे। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन will be react, then will produce 900 gram water. How many spent hydrogen and oxygen? तो यहाँ पे क्या करेंगे, निकाल लीजिए इनके लिए ये कितना खर्च हुआ, ये कितना हुआ। तो सबसे पहले इन तीनों का कंपैरिजन कर दीजिए, तीनों को ले लीजिए एक साथ में। n डिवाइडेड बाय स्टैचोमेट्रिक, यहाँ पे लिख दीजिए हाइड्रोजन, यहाँ पे NO2 डिवाइडेड बाय स्टैचोमेट्रिक और यहाँ पे लिख दीजिए NH2 डिवाइड बाय स्टैचोमेट्रिक। अब n क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, इसको चेंज कर दो W/N इनटू स्टैचोमेट्रिक। यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन लिक्विड, इसको भी चेंज कर लो N इनटू स्टैचोमेट्रिक, इसको भी चेंज कर लो W/NH2 इनटू स्टैचोमेट्रिक। अब W ये तो तुम्हें पता नहीं है तो इसको छोड़ दो, इससे आपको निकालना है ना तुम्हें। n कैसे निकालोगे हाइड्रोजन की 1 मल्टीप्लाई 2, स्टैचोमेट्रिक कितना है इसका, ये आने वाला नंबर स्टैचोमेट्रिक होता है इसका 2 हो गया। W/O2 ये भी तुम्हारे पास नहीं, इसका n निकाल लीजिए तो n कैसे निकालेंगे 16 मल्टीप्लाई 2,
स्टैचोमेट्रिक कितना है? एक कर दीजिए। इसका W कैसे निकालोगे? 900। n कैसे निकालोगे? n निकालोगे h होगी तो 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 16 18 हो गया ना। स्टैचोमेट्रिक कितना है? 2। अब इसका फिर दोबारा कंपैरिजन कर दीजिए। कंपैरिजन करो तो W है 2 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 900 18 मल्टीप्लाई 2 2 से 2 कैंसिल। लिख नहीं रहा हूं मैं, कंपैरिजन कर रहा ना, देखा नहीं मैंने कंपैरिजन कर दिया क्या? 2 से 2 कैंसिल 18 बन जाए 90 50 और 50 से इसको करोगे तो कितना आ गया? 100। कितना आ गया? 100 ग्राम। अब इसको ले लीजिए तो यहाँ पे क्या है? WO2 नीचे क्या है? 16 मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 एक को ले कितना है? 900 18 मल्टीप्लाई 2 2 से 2 कैंसिल। ये कितनी बार? 50 बार 16 5 80। ये कितना आ गया? 800 ग्राम। तो हाइड्रोजन कितना खर्च हुआ? 100 ग्राम। ये कितना खर्च हुआ? 800 ग्राम। तो टोटल कितना होगा? 900। समझ में? 100 ग्राम ये खर्च हुआ, 800 ग्राम ये खर्च हो गया, टोटल मिला के कितना हो गया? 900।